है ना। और जैसे मैंने कहा था कि हर क्रिया का एक कारण होता है, तो ये जो कारण है, जो ये सब आप कर रहे हो, योग जो कर रहे हो, ये समाधि लगाने के लिए कर रहे हो। मूल में कारण है समाधि। तो जो योग आप कर रहे हो, मूल में कारण है आपके मन का शांत होना, समाहित होना, चित्त का। ठीक है। और जब चित्त हमारा शांत नहीं होता, तब हमें साधन दिए जाते हैं। तो साधन क्या है? तप है, स्वाध्याय है। और जब ये भी ना कर पाए तो ईश्वर को पूरा सरेंडर आप कर देना, समर्पित कि ये प्रभु सब कुछ तेरा, ये तू ही करा रहा है। और जो जो ईश्वर कराता है वो अच्छा कराता है, तो अच्छे ही काम आप करें। ठीक है। अब इसमें किसी को किसी से बहुत सुख मिला तो उसके पीछे आप हो लिए, और किसी से दुख मिला तो उससे द्वेष करने लग गए। तो ये जो राग और द्वेष की भावनाएं हैं, ये आपको त्यागनी पड़ेंगी। और एक रोग जो सभी को होता है, विद्वानों को भी, छोटे बड़ों को भी, वो है मृत्यु का। मृत्यु का भय। उस भय से पार पाने के लिए आपको योग करना है, समाधि लगानी। मतलब आपको ज्ञान विज्ञान को जानना है, और सबसे बढ़िया साधन है योग दर्शन। ठीक है। चलो आएंगे वापस। अब जिनको माइग्रेन पेन है, नींद नहीं आती, जिनको नींद नहीं आती, बादाम रोगन नाक में डालें, प्याज का सेवन ज़्यादा करें। ठीक है। और राबड़ी, रात को जौ का दलिया और सुबह छाछ डालकर और प्याज, उसका सेवन करेंगे तो पूरे दिन आप सोते रहोगे। जिनको नींद नहीं आती उसके लिए बता रहा हूं। जिसको ज्यादा नींद आता उसका ओस्त दाना और मखाना, उसको उसकी खीर खाने से भी नींद आने लगती है। और जिनको नींद ज़्यादा आती है, हाँ जिनको नींद ज़्यादा आती है ना, उसके लिए मैंने बताया था ना, उसकी माँ है हरड़ का चूरन। आप हरड़ का चूरन खा लो, नींद आएगी। मल भरा हुआ है तो नींद आएगी ना। अच्छा, ये बच्चों को दे सकते हैं क्या? क्या? ये हर्द की चूरन जो हाँ, हरित की चूरन। क्योंकि आजकल बच्चों माताएं बहनें जो छोटे बच्चे होते थे, उसको हरड़ का गट्टा ऐसे घिस के देते थे। फिर अब समझे ना आप? हाँ देते हैं। हाँ, फिर तो अब चलो हरड़ जायफल तो देते हैं, घास के दूध। और छोटे बच्चे अभी आपका पूरा ये हो गया। एक बार राम भी कर लें 3 बार, और 3 बार प्रणय जप और उद्गीत प्राणायाम। उसके बाद हमारे आदरणीय हैं सिरोही जी आपको कोई मैसेज देंगे। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटने पर, और 3 बार लंबे गहरे सांसों के साथ पावन पवित्र ओम का नाद उद्गीत प्राणायाम। मौन, शांत, सहज, केवल सांसों पर आना और जाना। केवल ये श्वास ही हैं, ये प्राण ही हैं जो आपके सांस को 10 भागों में बांटते हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। और इन प्राणों का संचालन जो कर रहा है वह परमपिता परमात्मा, वो प्राणों का भी प्राण है। वह सारे दुखों को दूर करके सारे सुखों को देने वाला है। सबसे बड़ा, सबका पिता, जरा मरा भय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की आज्ञा पालन करने में हम